दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल एंड टाइटल पढ़ ही लिया है, तो हम आज का जो वीडियो बना रहे हैं बहुत ही डिमांडिंग वीडियो था। एंड ये बार बार कुछ स्टूडेंट्स से हमें कमेंट कर रहे थे कि सर एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बने, हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं कि हम एमबीबीएस डॉक्टर बन पाए, हमें 10th के टाइम 12th के टाइम अपने स्कूल के दिनों में ऐसी क्या तैयारी करनी पड़ेगी कि हम एमबीबीएस डॉक्टर जो है बन पाएंगे। तो ये सभी चीज जानकारी आज के इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे बता दूं कि आज हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एमबीबीएस जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है, एमबीबीएस डॉक्टर की क्या क्या ड्यूटीज होती है, क्यों करना चाहिए आपको एमबीबीएस डॉक्टर, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, क्या उसके एक्सपेंसेस आते हैं। अगर आपको एमबीबीएस डॉक्टर परस्यू करना है, बनना है, तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़ते हो तो कितना खर्चा आएगा, एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ते हो तो कितना खर्चा आएगा, फिर एंड टू एंड जब आपकी जॉब लगेगी तो आपका कितने सैलरी होगी। ये सभी चीज के जो डाउट्स है दोस्तों आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो ध्यान से जरूर से देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय एमबीबीएस? दैट इज एमबीबीएस स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है ना, एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें नॉर्मली क्या होता है, इट इज ए 5.5 इयर्स ड्यूरेशन कोर्स। जैसे कि आप इंजीनियरिंग करते हो या फिर कोई अदर ग्रेजुएशन करते हो तो 3 to 4 इयर्स का होता है, लेकिन एमबीबीएस की बात करें ये लगभग 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें से 4.5 इयर्स जो होता है स्टार्ट के वो आपको पढ़ाई करनी होती है, एंड बाकी के जो 1 ईयर होते हैं वो इंटर्नशिप होता है। आप कोई भी एक कॉलेज में, गवर्नमेंट के कॉलेज या फिर जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं दोस्तों, उसमें आपको एज ए इंटर्न जो है वो काम करना होता है ताकि आप एक्सपीरियंस कुछ गेन सको और बहुत सारी चीजें सीख सको। ये सबसे पहला क्राइटेरिया हो गया कि आपको यहां पे एमबीबीएस का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ये जो एमबीबीएस होता है इट इज रेगुलेटेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे कि हर एक की एक क्या होती है, बोर्डिंग बॉडीज होती है, ठीक है ना, रेगुलेटिंग बॉडीज होती है। यहां पे भी जो आपके एमबीबीएस के डॉक्टर्स जो होते हैं या फिर पूरा जो यूनिट होता है इसको कंट्रोल जो करता है वो होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्हीं को रिपोर्ट करना होता है, रेगुलेटिंग बॉडी एमसीआई होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पे अगर मैं बात करूं कि आपको यहां पे क्यों बनना चाहिए एमबीबीएस डॉक्टर, अगर आपके पास टैलेंट है, तो अगर आपके पास एक ड्रीम है कि यस मुझे लोगों की सेवा करनी है तो डेफिनेटली आपको बनना चाहिए। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें भी है जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगी और आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, आपको यहां पे अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बनना है या फिर एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके मैं बताऊंगा जो आप इससे ज्यादा पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो यानी कि अगर सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हो डॉक्टर फील्ड में तो आप बिल्कुल मत आइए। इसके अलावा बहुत सारे फील्ड्स आपको मिलेंगे जिसके डबल ट्रिपल आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं आना है। लेकिन दोस्तों अगर आपके अंदर एक ऐसा हुनर है या फिर एक ऐसा ड्रीम है कि आप लोगों की मदद करना चाहते हो, लोगों की जख्म पे पट्टी लगाना चाहते हो, ठीक है ना, एक होता है जैसे कि अंदर एक फीलिंग आती है कि आप लोगों को दर्द में नहीं देख सकते, तो अगर आपके अंदर वैसा फीलिंग है, ठीक है, और उसको क्योर करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ये फील्ड में जा सकते हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की ये जॉब बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल होता है। आपको पता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनको लोग भगवान का दर्जा देते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी लाइफ में कि हमें अगर कुछ भी होता है तो हमारे मन में 2 ही लोग का सबसे जल्दी नाम आता है, वो जो कि होते हैं भगवान एंड दूसरे होते हैं डॉक्टर्स। ठीक है ना, ये 2 ही लोगों के नाम ध्यान में आते हैं जब भी हम कोई भी मुसीबत में होते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर्स इसी के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक ऐसा जॉब है कि जिसमें आपको बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, यानी कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छी पोजीशन आपको मिलती है, एंड साथ ही में ऑफ कोर्स बहुत ही हैंडसम सैलरी भी आपको मिलता है। अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट में काम करो या फिर आप खुद का भी कुछ स्टार्ट करोगे, क्लिनिक अगर आपका है, तो भी आप बहुत ही अच्छा पैसे जो है अर्न कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई कि आपको क्यों करना चाहिए एमबीबीएस डॉक्टर का कोर्स या फिर डिग्री। ओके, नेक्स्ट मैं यहां पे बात करूंगा कि क्या क्या होता है ड्यूटीज। अगर आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बन जाते हो तो आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ेगी एज ए एमबीबीएस डॉक्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको जो पेशेंट्स होते हैं उनके रेगुलर चेकअप्स जो है वो आपको चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी उनको ट्रीटमेंट देना होता है वो आप ट्रीटमेंट दोगे, और इवन बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं उनको सर्जरी भी करनी पड़ती है, जो सर्जन के कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, मेडिकेशंस हो गया, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि अगर आपका खुद का हॉस्पिटल है या फिर इवन आप एक अच्छे हॉस्पिटल्स में जॉब करते हो तो आपको जो स्टाफ मिलेगा उसको मेंटेन करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की रहेगी। तो दीज आर द सम ड्यूटीज जो कि मैंने बेसिक लेवल पे बताया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ड्यूटीज होते हैं जो कि मैंने इंक्लूड नहीं किया है। बेसिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसके लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब आते हैं हम मुद्दे की बात पे कि आपको अगर डॉक्टर बनना है, खासकर एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1, अगर आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो या फिर उसके बिलो है तो एटलीस्ट आपको 10th स्टैंडर्ड तक बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। 10th के बाद आपको 12th में यानी कि 11th में जब आप एडमिशन लोगे तो 11th 12th एटलीस्ट आपको साइंस से
पढ़ाई करनी पड़ेगी। साइंस स्ट्रीम होता है, आपको पता है देयर आर 3 स्ट्रीम्स, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। तो साइंस की स्ट्रीम से आपको पढ़ाई करनी भी पड़ेगी एंड उसमें भी आपके 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होने चाहिए, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होने चाहिए एंड जब आप 12th एग्जाम पास आउट करोगे तो एटलीस्ट आपके ये तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स आए हुए होने चाहिए, तभी आपको आगे का प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जैसे आप 12th पास आउट कर लोगे उसके बाद आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है फॉर मेडिकल फील्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं नीट, NEET, और इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है,